हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है आप लोगों के जो 2025 में होने वाला है उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि अभी आप लोगों के प्रीवियस ईयर जो आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे सेम टू सेम उसी के आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया है। और जो रेलवे आरपीएफ जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो आप लोगों के सिलेबस है उसके आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके जो प्रश्न होंगे 100% यहीं से फंसेंगे, क्योंकि जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है पहले उसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करना आपको पहले वहाँ पे किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आधे से ऊपर प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ नए प्रश्न हैं जो कि आने के 100% चांस है, ठीक है, उसी से रिलेटेड। तो जो भी मेरे दोस्त इस बार ग्रुप डी में जो है आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को डेली कीजिएगा। ये क्लास आप लोगों को डेली 10:30 में जो है प्रोवाइड होगा, ठीक है, एएम पे, ठीक है। 10 साढ़े 10 में जो है आप लोगों के सुबह के, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है आप लोगों को मालूम है कि हम लोग करते हैं 15 ठो जो है रीजनिंग प्लस में जो है 25 ठो आपके जीके जीएस के प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। साइंस और जीके के मिला के 25 प्रश्न हम लोग करेंगे और 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, ठीक है। और शाम वाले क्लास में आपके मैथ के और फिर जो है जीके जीएस साइंस के प्रश्नों को करेंगे। तो ये आप लोगों के रूटीन है। आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास में आइएगा। शाम के 8 पीएम पे एक क्लास चलता है ग्रुप डी का और सुबह में 10:30 में ये वाली क्लास, ठीक है। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपने अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। आरपीएफ का भी क्लास चल रहा है, यदि आपने फॉर्म भरा है तो आरपीएफ का क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रीजनिंग का प्रश्न है और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे फिर जो है आपके जीके जीएस साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइरस, उसके बाद से लिखा है प्रोक्सिस्मा सेंचुरी, उसके बाद से लिखा है डिमोस, उसके बाद से लिखा है अल्फा सेंचुरी। तो यहाँ पे हमको अलग बताना है, ठीक है। 3 एक जैसे इसमें आप लोगों के जो है अ, लिखे गए हैं शब्द, एक जो है अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग ये तीनों, तो ये क्या है, तारे हैं, ठीक है। ये तीनों जो है क्या है, तारे हैं। और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी जो है डिमोस बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हैं, ये होता है उपग्रह। तो यहाँ पे अलग जो है आपके बताने थे तो अलग, आपने यहाँ पे विषम बताना था अलग, तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें डेली क्लास का पीडीएफ दिया जाता है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे दिए गए श्रृंखला का अगला पद बताना है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 11 से देखिए 13 लिखा है, 13 से जो है 17 लिखा है, 17 से 19 लिखा है, तो इसके अगला वाला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। वीवीआई करके इसको नोट कीजिएगा। इससे प्रश्न आपके 2 ठो एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। रेलवे के हर एक एग्जाम में श्रृंखला से 2 प्रश्न इस समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे एएलपी का ग्रुप जो है अभी रेलवे एएलपी का और टेक्नीशियन का जेई का एग्जाम हुआ, उसमें सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, तो आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो बोलेंगे कि 2 प्लस किया है, 13 से 17 कितना प्लस किया, 4, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 19 लिखा है यानी कि फिर 2 प्लस किया है, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि पहले जो है 2 प्लस किया, ठीक है, फिर 4 प्लस किया और फिर 2 प्लस किया है, तो इसके बाद कितना प्लस करेगा, तो आपको बताना है कि देखिए पहले 2 फिर 4 फिर 2, तो फिर यहाँ पे आपके कितना प्लस किया जाएगा, 4। तो 19 में 4 जोड़ेंगे, 19 4 23 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा
और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, अच्छे तरीके से आपके जवाब आना चाहिए और मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको 10 सेकंड का समय देता हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रश्न को अभी मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न श्रृंखला से रिलेटेड आपको कराया भी था, तो कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को आप लोग खुद से भी सॉल्व करें, ठीक है। हर एक प्रश्न जो है टेस्ट के तौर पे रखिए, आप लोग जो टेस्ट के तौर पे देंगे उन्हीं का रिजल्ट होने वाला भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आप आएंगे वीडियो देखेंगे तो आपके जो है सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर आप पढ़िएगा तो जब तक आप जो है इन प्रश्नों के अपने मन से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे आपके 10 क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से 7-8 खुद से करें, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए और हमसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं होता है तो उसको समझिए कि इस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। उस लॉजिक को पकड़िएगा तो फिर आगे इस तरीके के प्रश्न जब आएंगे आपके सामने तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जीके नहीं है कि केवल इसको याद करना है हम लोगों को, ठीक है। ये समझना होता है, बनाना होता है। 5 से 10 कब होगा? जब इसमें 2 गुना करेंगे, ठीक है। 10 से 13 कब होगा? जब इसमें 3 प्लस किया जाएगा, ठीक है। 13 से जो है यहाँ पे देखिए 52 लिखा है, यानी कि 4 से 13 चौका 52, यानी कि 4 से गुणा किया गया है। 52 में यहाँ पे 5 देखिए जोड़ दिया है। तो देखिए अब जो है लॉजिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए पहले क्या किया है, 2 से गुणा, फिर 3 प्लस, फिर 4 से गुणा, फिर 5 प्लस। तो इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा। 6 में 7 से गुणा कीजिए, 7 छक्का 42 हो जाएगा। अंत में जो है आपके 2 आना चाहिए और फिर 6 पाँचे 30 और 4 34 हो जाएगा। बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल आपके लिए बढ़ा रहे और डेली इसी तरीके के क्लास आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। ये जो है आपको थोड़े से फंसाने वाला है प्रश्न। आज का जो है सबसे बेहतरीन प्रश्न मैं यही कह सकता हूँ कि ये प्रश्न जो है जो भी बनाएगा, समझ लीजिए कि उसकी जो है रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ है, वही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगला पद बताना है, चलिएगा। ऐसा नहीं है कि जो है नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये कर सकते हैं, परंतु थोड़े से आप लोगों को जो है तैयारी यहाँ पे अच्छे तरीके से जो किए होंगे उन्हीं से ये सॉल्व होगा, ये मेरे कहने का मतलब था। तो देखिए यहाँ से लिखा है -1 से 1, ठीक है। 1 से 4 लिखा है, 4 से 9, 9 से 16, तो 16 से आगे यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। -1 से जब 1 पे आएंगे तो यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, 2, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख लीजिए -1 है और इसमें 2 जोड़ के देखिए, 2 जोड़ेंगे तो देखिए 2 जोड़िएगा इसमें तो 2 में से 1 घटेगा, 1 आ गया। बिल्कुल आपने इस तरीके से 2 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे 1 से 4 यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा है, 3, 4 से 9 यानी कि कितना जोड़ा है, 5, 9 से 16 यानी कि कितना जोड़ा है, 7। पहले इस तरीके से आप लोग श्रृंखला बनाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो इसके आगे आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा 9। अगर 16 में 9 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और 25 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देखिएगा कि ये जो श्रृंखला बन रहा है ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। यही आपको फंसाता है एग्जाम हॉल में। तो अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है, यहाँ पे 11 होता है। तो यहाँ पे 11 जब जोड़ेंगे तो ये आपके बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा, कौन सा, तो 16 और 11 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और ये जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़े से कैलेंडर टाइप के प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि यदि परसों का दिन रविवार था तो आज से छठ
छठवां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है, ठीक है। 10 सेकंड के समय मैं दे रहा हूँ इसलिए कि थोड़े से आपके भी दिमाग चलने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ और केवल आपके जो है प्रश्नों को सॉल्व करा दो, ठीक है। ये जीके नहीं है, आपको भी दिमाग चलाएंगे। जितना जितना आप दिमाग को दौड़ाएंगे उतने ही प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है कि परसों, ठीक है। अगर आज यहाँ पे परसों है तो यहाँ पे आज क्या है, रविवार यानी कि संडे है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से परसों के बाद क्या आएगा, कल। कल कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है रविवार के बाद से क्या आ जाएगा, मंडे। और आज हम निकालेंगे, आज यहाँ पे आज का दिन हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। मंगलवार बेहतरीन तरीके से पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। ये लिखा है परसों, ठीक है। तो परसों जो है आप लोगों के क्या था, रविवार था। तो उसके बाद से क्या आएगा, रविवार के बाद से जो है सोमवार आएगा। सोमवार के बाद से मंगलवार आ गया आज का दिन। और बोला है आज से छठा दिन जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो छठा दिन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब गिन लीजिए, मंगलवार के बाद से यहाँ पे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और जो है यहाँ पे आएंगे छठवां दिन। तो ये जो है आप लोगों के कौन सा दिन बना हुआ है, सोमवार, जो कि राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कोई भी जो है आप लोग कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी टेस्ट दीजिएगा, 100% है कि रीजनिंग और जीके, यहाँ इस क्लास को यदि डेली ज्वाइन करते हैं, ये अभी प्रेस्टिक सेट दूसरा है, ठीक है। इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है आप लोगों ने, तो आप लोग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है ग्रुप डी का जो है, उसमें जाकर हर एक क्लास को देखिए, ठीक है। कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस्टिक सेट आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है। कह रहा है कि गणितीय चिन्हों में कौन सा जो है क्रम नीचे दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पे आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों में थोड़े से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जैसे पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ही इसका उत्तर हम बता सकते हैं। इसमें किसी तरीके का लॉजिक नहीं हम लगा सकते हैं। देखिए जैसे पहले का रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा 8, स्टार की जगह पे क्या यहाँ पे है, उसको बैठाना पड़ेगा। 8 गुणे 5 माइनस का 9, उसके बाद से बराबर 31, ठीक है। इसको जो है आपको बराबर में 31 लाना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 5 अठे 40, और 40 में से 9 घटाते हैं अगर हम लोग, तो बिल्कुल 31 होता है। देखिएगा 31 आपके आ चुका है, यानी कि कहिएगा बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का होगा, क्योंकि मैंने जब इसमें जो है गुणा, माइनस और बराबर रखा तो इसका वैल्यू सही प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए सॉल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, इसको भी वीआई कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न इस समय आपके एग्जाम हॉल में दिया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ गुणा हो और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित नीचे दिए गए समीकरण का जो है सही मान क्या होगा। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि नीचे जो दिया गया है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, और आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिएगा लिखा गया है उसी को जो है आप लोगों को ऊपर जो लिखा गया है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और के इशारे पे चलना है, नहीं। आपको बोला गया है यहाँ पे कि एस का अर्थ जो है, यहाँ पे देखिएगा माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखना है। फिर 12 है तो 12। पी का अर्थ यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, भागा है तो भागा लिखिएगा 72। फिर आर का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, आपके आर का अर्थ गुणा लिखा है तो गुणा लिखिएगा 6। क्यूब का अर्थ यहाँ पे देखिएगा आपके प्लस लिखा है तो प्लस का 5 लिख दीजिएगा। अब जो है आपके सामने जो है ये वैल्यू मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, जैसे कि 100 माइनस 12 भागा का मतलब होता है बट्टा, तो यहाँ पे बट्टा गुणे 6 करेंगे और प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 छक्का 72 हो जाएगा, फिर 6 से 6 कट जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे वैल्यू मिला हमको 1। 100 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 105, और यहाँ पे 1 जो है हमको माइनस कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जब 1 यहाँ पे माइनस करेंगे
तो ये जो है 105 में से 101 घटा देंगे तो 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग अब गलती नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? इसको जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है। क्या लिखा है कि जो है पुरस्कार, पुलिजर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ये जो है आप लोगों के तीनों जो है पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बताना है कि इसका सही वेन आरेख क्या होने वाला है। वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के जो है सिलेबस में दिया गया है और इससे एक प्रश्न 100% पूछता है। तो करना क्या है यहाँ पे कि पुरस्कार जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग इस तरीके से। और पुरस्कार का मतलब ही होता है कि दुनिया में कोई भी आप लोगों को अवार्ड हो वो पुरस्कार के अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि पुलिजर पुरस्कार ये भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार के क्या है पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार आप लोगों को मालूम है, ये भी इसी के अंदर आएगा, ये भी एक तरीके का पुरस्कार है। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन नंबर सी जो है चुनना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क, इसके बीच वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या है उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है न्यूयॉर्क, इसके बीच वेन डायग्राम बनाइए। तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ा होगा इतिहास भूगोल, तो आपको मालूम होगा कि ये जो है उत्तरी अमेरिका जो है आपके क्या है, ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये बड़ा उत्तरी अमेरिका होता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर क्या आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। उसके बाद से कौन आता है, न्यूयॉर्क आता है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका के अंदर ही होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर बताना था। यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आपके लिए सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न आ चुका है और इसी में सभी जो है लड़के फंसते हैं। ठीक है, परंतु आप लोगों को नहीं फंसना है। डेली क्लास कीजिएगा तो बिल्कुल ही आपके अगर 5 से 6 क्लास कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग धुआं-धुआं कर देंगे। ठीक है, ये अभी दूसरा क्लास है, जिन्होंने भी पहले क्लास नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग पिछले क्लास को भी देखिए बेहतरीन तरीके से। देखिए यहीं पे वैल्यू आपको पता करना है। अब हुआ क्या है कि वैल्यू देखिएगा यहाँ पे बड़ा लिखा है, यहाँ पे बड़ा लिखा है। ठीक है, तो इससे ये आइडिया होता है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ से इसको 5, 4 और 2 इन तीनों के मिला के हमके पता प्राप्त करना है 18। ठीक है, अब 18 जो है यहाँ पे हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे 5, 4 और 2 से हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 और 4 को जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो 5 4 9, 9 दूना 18 हो जाएगा आपके राइट उत्तर। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम लोग यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी वही लॉजिक आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 प्लस का 4। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे किससे, 5 से, तो 4 2 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे 6 पचे 30 जो है आप लोगों के यहाँ पे भी मिल गया। तो सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 4 और 7 को जोड़ दीजिए, 7 और 4 कितना होता है 11, और 11 में ये 3 से गुणा कर दीजिए, तो 11 तिया कितना होता है 33, और 33 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हैं। अब ये बताइएगा कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिया है। ठीक है, कौन कौन ऐसा है जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया हुआ है। बिल्कुल आप लोगों में से उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न स्टार कर लीजिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाला है। वीवीआई कर लीजिएगा ये प्रश्न। इस प्रश्न को आप लोगों को वीवीआई नोट करना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए पहले लिखा है एक, फिर दो लिखा है, फिर एक लिखा है, फिर तीन लिखा है और इससे लिखा हुआ है 36, यानी कि 36 हमको लाना है। अब किस तरीके से लाना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे उतार लीजिएगा 1 2 3, क्योंकि छोटे ही अंक से यहाँ पे बड़ी संख्या ला सकते हैं। अगर सबको जोड़ देंगे तब भी नहीं होगा, सब में गुणा करेंगे तब भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका क्यूब कर देते हैं, इसका भी क्यूब कर देते हैं, इसका भी क्यूब कर देते हैं और जोड़ देते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 27 1 28, 28 8 36 होता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। वही काम करिए यहाँ पे भी आप लोग, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब कर दीजिए, प्लस में 3 का क्यूब कर दीजिए और यहाँ पे जो दिया गया है 0, इसका भी क्यूब कीजिएगा तो 0 ही होगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 3 का क्यूब 27, 27 और 64 जोड़िएगा 81 आप लोगों के आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग जो है सही जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 4 का क्यूब होता है 16, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1। सभी को जोड़ दीजिए। 4 का क्यूब 64, यहाँ पे लिखना था, हमने 16 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गलती हो जाता है इसी तरीके से, ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है हमने ऐसा नहीं है कि गलती जो किया है उसको हम स्वीकारते हैं, ठीक है। देखिए 64 8 कितना होता है 72, 72 1 कितना होता है 73, ठीक है। किसी तरीके का कोई भी गलती होता है तो इसके लिए क्षमा, क्योंकि मैं भी कभी कभी यहाँ पे कुछ लिखना और चाहता हूँ, लिखा जाता है कुछ और, ठीक है। बोलता सही हूँ या कभी बोलता कुछ और हूँ और लिख देता हूँ कुछ और, ठीक है। थोड़े से हो जाता है कभी कभी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो है जीके के फटाफट से जो है हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसके पहले 1 से लेके हम लोग 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके आगे फिर 25 करेंगे, जो कि आपके 50 तक प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न आज के जीके का कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के बारे में बताया गया है। इसको आप लोगों को वीवीआई कर लेना है क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये अनुच्छेद 342 में बोला गया है एसटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि तुर्की देश की मुद्रा का क्या नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को मुद्रा से रिलेटेड एक प्रश्न जो है बार बार एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न आने चाहिए। तो इसको बोला जाता है लीरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य बटन द्वीप जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताना है आप लोगों को कि मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपके होता है अंडमान और जो है निकोबार में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कर्म भूमि किनका जो है समाधि स्थल है। बताने की कोशिश करेंगे कि कर्म भूमि किनका जो है समाधि स्थल है, बताना है आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आएगा शंकर दयाल शर्मा का, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीमो बाजगो बांध यानी लेह किस नदी पर है, नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। नीमो बाजगो बांध जो है किस नदी पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर आएगा सुरु नदी में, ठीक है। सुरु नदी जो है आपके याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चारा विजयी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। चारा विजयी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके उत्तर बनेंगे हरियाणा, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ब्रुनेई देश की मुद्रा का क्या नाम है।
क्या बताना है आपको? ब्रुनेई देश की मुद्रा का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए। तो ब्रुनेई में जो है आपके डॉलर चलते हैं, ठीक है, वहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर आपके किस में जाना है? सी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि दुनिया के सबसे टॉप 10 शहरों में, अमीर 10 शहरों में टॉप यानी कि सबसे ऊपरी स्थान पे कौन है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके ए पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंजुबाजी जॉर्ज का जो है संबंध किस खेल से संबंधित है? अंजुबाजी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है लॉन्ग जंप से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपके उत्तर आएंगे झारखंड राज्य ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कतर देश की मुद्रा का नाम क्या है? बताना है आप लोगों को कि जो कतर देश है इसकी मुद्रा क्या है? तो आपको याद रखना है रियाल, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? क्या बताना है आपको? सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके टेनिस से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके कि जो है बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या बताना है आपको? बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर आएंगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की जो है राज्य भाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? बताने की कोशिश करेंगे कि किस अनुच्छेद में संघ की जो है राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है? तो आपके उत्तर आएंगे अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है? आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है? बताने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके 1930 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर आएंगे ये जो है चंबल नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि कह रहा है गुदई महाराज का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपके तबला से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है? पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है किस शहर को? तो आपके उत्तर बनेंगे जमशेदपुर यानी कि झारखंड, ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मातृशक्ति उद्यमिता योजना को जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो है आपके हरियाणा राज्य ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किशन महाराज का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग का उत्तर आएगा तबला से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों के उत्तर जो है यहाँ पे आने चाहिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला जो है राज राजनीयक कौन बनी? ठीक है, तो आपको बताना है रबाब फातिमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड जो देश है वहां की मुद्रा कौन सी है?
तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे बहुत। बहुत जो है आप लोगों को थाईलैंड की मुद्रा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि तबला चैंगबी चैंगबी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तबला चैंगबी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो आपके उत्तर बनेंगे असम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया 25 तो, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों के इसके आगे जो प्रश्न मिलेंगे वो अगले प्रेस्टिक सेट में मिलेंगे। तो आप लोगों को जो है क्लास याद रखना है 8 PM पे शाम के। ये क्लास कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। दोनों ही क्लास यदि आपने फॉर्म भरा है तो डेली कीजिए, 100% है कि सिलेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।